हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आशीष स्टडी पॉइंट में। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, इनमें क्या है जो आपका हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पहले कवर करेंगे, जिसमें आपका एक पार्ट आता है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पंचायती राज। तो पंचायती राज का जो अभिप्राय होगा वो होता है स्थानीय स्वशासन से। स्थानीय स्वशासन से ये आपका स्थानीय सरकार होगी। स्थानीय सरकार के भी आपके दो पार्ट आते हैं, लोकल गवर्नमेंट। एक आपका आता है पंचायती राज और दूसरा आपका आएगा नगर निगम। यहाँ पर हम जब बात करते हैं कि किसके द्वारा इसका क्या दायित्व, इसका निर्वहन किया जाता है, तो ये आपका होता क्या है, राज्य विधानसभाओं द्वारा। राज्य विधानसभाओं द्वारा ये इसका संपादन किया जाएगा। इसके बाद हम अगर बात करें तो आपका जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान के अंतर्गत इसका क्या उल्लेख नहीं था। इसको बाद में ऐड किया गया है। और हमें पता है हम किसी भी चीज़ को जब हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो इसमें आपका होता क्या है, हमें कोई संविधान संशोधन अधिनियम पारित करना पड़ेगा। तो ये आपका होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये पारित किया गया या संविधान में शामिल किया गया। तो ये आपका है 73वें 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को संविधान में शामिल किया गया। तो ये आपका होता है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इसके बाद जब आपकी आगे बात आती है, हम देखेंगे किस तरीके से ऐड हुआ, भाई इसकी कहाँ पे हमें आवश्यकता पड़ी है। जब ये मूल संविधान में नहीं था तो इसका उल्लेख हमने बाद में क्यों किया है। तो हम देखेंगे कि सरकार द्वारा जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 इसके द्वारा किए गए कार्यों की जांच हेतु, इसके द्वारा किए गए कार्यों की जांच हेतु और उनके बेहतर रूप से उनके इस तरीके से बेहतर ढंग से कार्य कर सकें, तो एक सुझाव बताने के लिए कि क्या एक इसमें सुझाव, इसमें उपाय क्या दिए जाएं, तो इसके लिए एक समिति का गठन किया गया। तो ये समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता इस समिति के अध्यक्ष थे। तो ये बनी कब थी, इसका गठन किया गया जनवरी 1957 में। और समिति ने अपनी जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी वो कब सौंपी, नवंबर 1957 में। ठीक है, बनी कब है, जनवरी 1957 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, नवंबर 1957 में। तो इसने इसका जो कंक्लूज़न था ये क्या था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मतलब जो क्या सारी शक्ति है वो एक जगह पर ना रह के, केंद्रीकरण क्या होता है, किसी चीज़ को क्या हम एक जगह पे इकट्ठा कर दें, उसका केंद्रीकरण कर दें। लेकिन विकेंद्रीकरण क्या होता है, उस शक्ति को हम तोड़ दें, उस शक्ति को क्या कर दें हम किसी दूसरे को दे दें। इस मतलब दूसरे का कहने का अर्थ क्या है, इससे हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें। इट मीन्स आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई, किसमें, पंचायती राज के ऊपर। ठीक है, तो हम इसमें क्या बलवंत राय मेहता समिति द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की गई है। और यही क्या कहा गया आगे चलकर, पंचायती राज के रूप में जाना गया। इसीलिए कहते क्या हैं, फादर ऑफ पंचायती राज, फादर ऑफ पंचायती राज इज बलवंत राय मेहता। तो जो आपके बलवंत राय मेहता हैं ये कौन है, कई बार क्वेश्चन में आपका एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि पंचायती राज के पिता कौन है, तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा, बलवंत राय मेहता। लेकिन जब आपकी बात आएगी कि स्थानीय स्वशासन के पिता कौन है, स्थानीय स्वशासन के पिता कौन है, तो ये आपके आते हैं कौन, लॉर्ड रिपन। दोनों आपके अलग हैं, पंचायती राज बलवंत राय मेहता और स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन। आगे हम इसमें देखते हैं समिति ने क्या कहा, इसने कुछ उपाय सुझाए। पहला तो होगा क्या, एक 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की जाएगी। ठीक है, एक 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की जाएगी, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर
और जिला स्तर पर। और ये तीनों आपस में क्या होंगी, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जुड़ी होनी चाहिए। ये आपकी इसकी पहली और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी जो पहली सिफारिश ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई है। किस समिति द्वारा सर्वप्रथम 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की सिफारिश की गई? तो इसका आंसर आएगा बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। सबसे इम्पोर्टेंट है, जितनी भी इन्होंने सिफारिश दी है इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी है। सेकंड वन आपका है ग्राम पंचायत की स्थापना। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला पंचायत का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होना चाहिए। इसमें आपका जो भी बाकी आपकी सिफारिश आती है, सिफारिश तो काफ़ी सारी की थी, इम्पोर्टेंट आपकी यही आएगी 3 स्तरीय पंचायत, जो आपका फर्स्ट वन है 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना। इसे आप स्टार से बना दीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे हुआ क्या था, जो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद था, राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसे क्या कर दिया, इसको स्वीकार कर दिया। कब? इसकी सिफारिशों को जनवरी 1958 में स्वीकार कर दिया। लेकिन परिषद ने क्या किया कि किसी विशेष प्रणाली या नमूने पे जोड़ नहीं दिया, बल्कि राज्यों पे छोड़ दिया कि आप इसे त्रिस्तरीय बनाएं, आप इसे द्विस्तरीय बनाएं, आप इसे किसी भी तरीके से इसे क्या इसका क्रियान्वयन इसका कर सकें। तो आगे इसमें बात आती है सर्वप्रथम, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसकी सिफारिश के आधार पर सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 1959 को क्या हुआ, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनके द्वारा इस योजना का उद्घाटन किया गया। किस योजना का? पंचायती राज का। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में कई बार आ चुका है एग्जाम में आपका क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंचायती राज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? राजस्थान के नागौर में। और कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा राज्य था जिसके द्वारा योजना लागू की गई, ये आपकी होती है 1959 में ही आंध्र प्रदेश द्वारा। 1959 में आंध्र प्रदेश द्वारा। परंतु हुआ क्या था कि किसी राज्य द्वारा क्या इसकी त्रिस्तरीय पद्धति का पालन किया गया। जैसे राजस्थान की बात करें, यहाँ पे क्या था? त्रिस्तरीय पद्धति, जबकि तमिलनाडु में क्या था? द्विस्तरीय। और पश्चिम बंगाल ने तो क्या 4 स्तरीय पद्धति को अपना दिया। इसके बाद क्योंकि इसका जो एकदम सही ढंग से इसका संचालन हो नहीं पा रहा था, तो इसमें क्या हुआ, अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। कब? दिसंबर 1977 में, दिसंबर 1977 में। उस समय आपकी जनता पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया, अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। अब इसने क्या किया, 1978 अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें इसने मुख्य बिंदु इसका ये है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पंचायत पद्धति में बदलना। इट मीन्स हुआ क्या कि 3 स्तरीय को छोड़ के इसे द्विस्तरीय में बदला जाए। साथ में क्या था कि एक इसमें होगा क्या, एक जिला स्तर पे क्या होगा, जिला परिषद, और उससे नीचे क्या होगा, मंडल पंचायत। एक बार आपका यूपीएससी एग्जाम में आ चुका है कि सर्वप्रथम मंडल पंचायत का उल्लेख किस समिति ने किया, या सर्वप्रथम या फिर ये कहीं मंडल पंचायत का उल्लेख किस समिति द्वारा किया गया, तो ये आपकी है अशोक मेहता समिति। साथ में आपका एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि किस समिति द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज पद्धति को अपनाने हेतु कहा गया, तो ये आपका होता है अशोक मेहता समिति। बाकी इसकी क्या कुछ और इसमें पार्ट हैं, आप इसे क्या स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं, पर मोस्टली आपके 2 क्वेश्चन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में क्या न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने की इसमें बात की गई। आगे हम इसमें देखते हैं कि समिति का
जो इसका क्या कार्यकाल पूरा होने से पूर्व जो केंद्र में जो जनता पार्टी की सरकार थी वो भंग हो गई। तो अशोक मेहता समिति की जो सिफारिश थी इस पर क्या केंद्र स्तर पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, परंतु राज्य ने जो राज्यों द्वारा किया, जैसे कर्नाटक, पश्चिम बंगाल ने इसकी सिफारिशों को ध्यान में रखकर पंचायती राज पद्धति का इसको क्या पुनरुद्धार हेतु इसको ताकि ये फिर से जीवित हो सके, इसके लिए कुछ कदम उठाए। इसके बाद आपकी जीवी के राव की कमेटी आती है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें कहा गया कि विकास प्रक्रिया क्या हुई, ये दफ्तरशाही युक्त हो चुकी है। ये क्या दफ्तरशाही युक्त हो चुकी है, मतलब क्या दफ्तर में रह के बन गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपकी बलवंत राय मेहता, साथ में आपकी क्या बलवंत राय मेहता क्या हुआ त्रिस्तरीय, और आपकी अशोक मेहता इन्होंने क्या कहा 3 की जगह इसे क्या कर दिया जाए द्विस्तरीय कर दिया जाए। आगे में यहाँ पे बात करेंगे, इसमें एक और समिति बनी जब राजीव गांधी की सरकार 1986 में क्या उन्होंने क्या किया एल.एम. सिंघवी एक समिति बनाई, एल.एम. सिंघवी समिति, और इसे क्या कहा कि भाई क्या इसका जो आपके पंचायती राज है इसका इसको पुनर्जीवित करने हेतु इसको क्या इसमें और अच्छे ढंग से इसका संचालन हो सके, इसके लिए अपनी सुझाव देने के लिए कहा। तो इन्होंने क्या कहा कि पंचायती राज जो संस्थाएं थी पंचायती राज को इनको क्या कहा संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण की आवश्यकता है। उनके द्वारा ये कहा गया कि इन संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण की आवश्यकता है। इसके बाद आगे यहाँ पे बात आती है, इन्होंने एक न्याय पंचायत कि गाँवों के समूहों के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की जाए। समिति की सिफारिश में ये कहा गया। इसके बाद आपकी एक और समिति आती है थुंगन समिति। इसने आपको क्या कहा, इसने सिफारिश 1988 में संसद की सलाहकार समिति की उप समिति पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। इसमें क्या कहा गया, इसका जो सुझाव थे जो उन्होंने अनुशंसा की है, तो इसमें कहा गया पंचायती राज के 3 स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। साथ में महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है इस समिति में। अब यहाँ पर मेन आता है इसका संवैधानिकरण हुआ किस तरीके से, कि इसको किस तरीके से इसको संविधान का दर्जा मिला है,